नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हाथरस की इस बड़ी खबर से। हाथरस कांड से जुड़े अपडेट के साथ ये खबर आ रही है कि न्यूज नेशन लगातार आपको इससे जुड़ी हर खबर बता रहा है। हाथरस कांड की सीबीआई जांच का रास्ता अब साफ हो गया है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। हाथरस केस में विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा था, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बना रहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई के जरिए ही होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग जो है मान ली। सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब पीड़ित परिवार ने सीबीआई की जगह न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने साफ कह दिया कि हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए। इससे थोड़ी देर पहले 5 तस्वीरें देख लिया आप, कैसे ये पूरा घटनाक्रम चला। सीबीआई जांच की सिफारिश हुई और हम यही कह रहे हैं कि आखिर जो लोग, यानी कि उससे थोड़ी देर पहले जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए गए थे, वो राजस्थान के बारां का रुख कब करेंगे, वो बलरामपुर कब जाएंगे? क्या रेप की घटनाओं में भी वोट बैंक देखते हैं राजनेता? न्यूज नेशन लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें बलरामपुर और बारां की खबर पर क्यों कोई राजनेता बयान नहीं दे रहा है, ये सब बड़े सवाल है। हाथरस कांड को लेकर सियासत जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल हाथरस गए थे, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि राजस्थान के बारां कब जाएंगे राहुल और प्रियंका? क्या कांग्रेस की मौजूदा सरकार में अगर रेप होता है तो रेप बेटी का रेप नहीं है? राजस्थान के बारां की घटना पर प्रियंका ने अब तक कोई ट्वीट नहीं किया है। यूपी के बलरामपुर की घटना पर भी लोग खामोश है। जब हमारे संवाददाता वहां जाते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है। क्या वजह है कि ये सच सामने नहीं लाना चाहता कोई? हाथरस कांड में सियासत का सफर जारी है। यूपी में लगभग शून्य हो चुकी कांग्रेस के लिए हाथरस केस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का मौका बनकर आया है। लिहाजा राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना दिखाने के साथ सरकार पर निशाना साधने में भी लगे। इनकी रक्षा करना यूपी सरकार इनको धमकाकर इनसे कागज साइन करवाएंगे। 2 दिन पहले ही हाथरस जाने से रोके गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को एक बार फिर पूरे लाव लश्कर के साथ हाथरस के लिए निकले। कांग्रेस का काफिला नोएडा बॉर्डर पहुंचा तो पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। फिर वहां जमकर नारे लगे, जाम लगा और अंत में राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन उत्साहित कांग्रेसियों का हुजूम अपने नेता के साथ जाना चाहता था तो पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर दनादन लाठी भी बरसाई। हाथरस पहुंचने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रियंका ने बिलख रही पीड़ित मां को गले से लगाया, फिर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनको इतना प्रताड़ित किया है तो सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे। उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिलवा सकते, तो किस काम की है सरकार? प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी गरजे और सरकार पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगाया। इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझ में चाहिए, कागज साइन करवाना चाहते हैं। आप मुझे साइड नहीं दे रहे, चारों तरफ पीछे रखो। कोई नहीं, कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा। विपक्ष के हमलावर तेवर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस की सीबीआई जांच कराने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से यूपी सरकार इस प्रकरण की विवेचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने सीबीआई जांच की कभी मांग नहीं की थी और वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई वाली न्यायिक जांच चाहते हैं।
हमें बोलना कि अब अभी सीबीआई की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जब एसआईटी की टीम चल रही है और वो भी पता नहीं क्या करेगी और सीबीआई पता नहीं क्या करेगी, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही जज लेके उनको बोलेंगे। पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को मौत की सजा नहीं मिल जाती, तब तक वो अपनी बहन की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। तो जब तक उन्हें दोषियों को फांसी नहीं हो जाएगी, जब तक हम उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, हम उस बॉडी को विसर्जन नहीं कर, वो अस्थियों विसर्जन। इसके पहले दिन में पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे सूबे के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी हाथरस में माहौल गरमाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि विपक्ष हाथरस में अपने लिए सियासी संजीवनी तलाश रहा है, तो सरकार सीबीआई जांच और त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा देकर विपक्ष की धार को कुंद करने की कोशिश में लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल हाथरस कांड को कांग्रेस ने अपनी संजीवनी मान लिया है। कांग्रेस को यह लग रहा है कि इसी की बदौलत वो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपनी जड़ों को मजबूत कर सकेगी, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका वाड्रा के साथ ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पूरी ताकत के साथ हाथरस मुद्दे को भुनाने में जुट गए। हाथरस कांड की पीड़ित मां को देखते ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें गले से लगा लिया। बिलख रही मां को अपने से चिपकाकर उनके दिल के दर्द को बांटने की कोशिश करती रही प्रियंका। भाई राहुल भी इस दौरान पीड़ित परिवार के साथ उनका दुख साझा करते दिखे। कभी पीड़ित परिवार के बेटों से बात की, तो कभी घर के दूसरे सदस्यों से बात की, और फिर साफ लफ्जों में कहा कि इन बेकसूरों को सरकार धमकाने की कोशिश कर रही है। सरकार इनको धमका रही है, इनको डरा रही है। इन्होंने कोई गलती नहीं की है यार, अब प्लीज धक्का मत मारो यार। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। We are telling the government that it is the government of UP's responsibility to protect this family. इनकी रक्षा करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी। कांग्रेस में यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सख्त लहजे में सरकार पर पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वैसे ही आवाज नहीं आएगी, आप बीच में थोड़ा सा जगह दे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। कांग्रेस का कहना है कि जब तक हाथरस में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे और सरकार से मुकाबला करते रहेंगे। कांग्रेस की कोशिश हाथरस की घटना के बहाने यूपी सरकार को असंवेदनशील दिखाने की भी। उत्तर प्रदेश जो महिला अपराध में नंबर 1 की स्थिति पर हो, उस प्रदेश की क्या सुरक्षा व्यवस्था है पूरा देश जान चुका है। मुख्यमंत्री की संवेदना क्यों नहीं जगी जब वो बेटी जमीन पर गिरी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी, उस समय इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं कराई? दरअसल हाथरस के रूप में कांग्रेस के हाथ ऐसा मुद्दा हाथ लगा जिसके सहारे पार्टी कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाकर सरकार पर तीर छोड़ रही है। कांग्रेस जानती है कि अगर अभी ठीक से कोशिश कर ली गई तो आगे चुनाव में इसका फल मिल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए, हाथरस से मेरे सहयोगी राहुल डबास मेरे साथ जुड़ गए और साथ ही राजस्थान के 12 से मेरी सहयोगी सबीना मेरे साथ बनी हुई है। हाथरस मामले पर क्या कांग्रेस को संजीवनी दिखाई पड़ रही है, यही हम लगातार बात कर रहे हैं। राहुल, अगर बात करें, इतने दिन तक हाथरस की पीड़िता दिल्ली में रहती है, सफदरजंग में रहती है, 10 जनपद से उसकी दूरी कितनी दूर की है आप जानते हैं, महज 5 मिनट का वक्त है, लेकिन वहां जाने का वक्त नहीं मिलता है। हाथरस में जाने को पहुंच जाते हैं दोनों, और उसके पीछे क्या सियासी कोई रणनीति है?
निश्चित तौर से नावेद सियासी रणनीति है, क्योंकि ना सिर्फ अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली में अगर 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां पर न्यूज नेशन की टीम थी, मैं लगातार बातचीत भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले भी 14 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अलीगढ़ में एडमिट थी वो निर्भया। अगर हाथरस की निर्भया की बात करें तब भी कोई कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचता, और जब मृत्यु हो जाती है, जब अंतिम संस्कार रात को कर दिया जाता है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन से चूक तो हुई है, और यही वो चूक है जिसकी संजीवनी कांग्रेस पार्टी को मिल गई। कांग्रेस पार्टी जानती है कि 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में 22 से लेकर 24% दलितों की आबादी है, लिहाजा एक बड़ा वोट बैंक है जिसे कैटर करने के लिए 2 बार कोशिश की गई। हालांकि कल अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो कामयाब हुए, मुलाकात कर गए, लेकिन उससे पहले ही क्राइसिस मैनेजमेंट यूपी सरकार की तरफ से कर दिया गया था, क्योंकि डीजीपी पहुंचते हैं, अवनीश अवस्थी पहुंचते हैं, उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि हमने 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया, जो भी जरूरत है हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए। और राहुल गांधी के बयान होने से तकरीबन 10 मिनट पहले, क्योंकि 8:25 के आसपास का वक्त था जब यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम सीबीआई जांच की संतुष्टि करते हैं, सीबीआई जांच की को मान लेते हैं, यानी सीबीआई जांच अब की जाएगी, और 8:45 बजे के आसपास राहुल गांधी का बयान आता है, यानी यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने लगभग सारी बातें मान ली। लेकिन ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण पीड़ित परिवार का पक्ष हो जाता है, क्योंकि पीड़ित परिवार से जब कल हम लगातार बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था हम सीबीआई जांच नहीं चाहते, हम नार्को टेस्ट नहीं चाहते, हम चाहते कि न्यायिक जांच की जाए। तो ये दबाव विपक्ष का था, ना कि पीड़ित परिवार का, क्योंकि विपक्ष जानता है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार उनके हाथ लग गया है। जी नावेद, यानी कि इंसाफ पीड़िता के लिए अगर बात चल रही है तो यहां पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही है। हाथरस कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन इसी बीच बुलगड़ी गांव के व्यक्ति ने, ओंकार सिंह ने, दावा किया कि इस मामले में युवती के परिवार वालों ने आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया और युवती की जान उसके ही घर वालों ने ली है। उसका दावा है कि वो इस पूरे मामले का चश्मदीद तक है। जिस समय लड़की उस खेत में तड़प रही थी, भाई उसकी मार पीट करके और माँ वहीं पर और घास लेके माँ को गया, और लव कुछ की माँ आई। लड़की को किसने पीटा? माँ ने और भाई ने मारा। किसने मारा? माँ भाई ने मारा था उसको। लेकिन वहाँ तो माँ तो अब कह रही है कि उन लड़कों ने मारा है। लड़का नहीं, वहाँ पे लड़का बताओ, झूठ है। और 4 बच्चों के लिए मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपका कहना है वो निर्दोष फंसाए गए, तो फिर लड़की कैसे मर गई? लड़की मारी है, माँ ने भाई ने उसको। क्यों मार दी? उसने इनका पहले कुछ थोड़ा सा प्रेम था संदीप का, उसका था प्रेम। हाँ, पर उस दिन संदीप भी नहीं था उस दिन। तो ये जो बयान आ रहे हैं ये तरह तरह की थ्योरीज अब सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक विवादित बयान आता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि हाथरस गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार के संस्कारों पर ही सवाल खड़े कर दिए। विधायक की दलील ये है कि दुनिया की हर बेटी को अपने संस्कार में रहना चाहिए। देखिए कैसे उन्होंने ये पूरे मामले में एक विवादित टिप्पणी की, सुनिए। बेटी समाज की बेटी होती है, चाहे जिसकी भी बेटी हो, हमारी बेटी है, आपकी भी बेटी है, लेकिन बेटी को भी अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए संस्कार संजित करना चाहिए। तो इस बयान को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। सीबीआई इस मामले में आ चुकी है, जांच कर रही है, और अब आगे जब जांच बढ़ेगी तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो हुआ वहां पर प्रशासन ने जो किया, न्यूज नेशन बता रहा है लगातार कि किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीका रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का इस पूरे मामले में। लेकिन क्या सिर्फ वही एक बेटी है? क्या कांग्रेस को वही एक बेटी दिखाई पड़ती है? क्या उत्तर प्रदेश में सियासी रोटियां सेकना सूट करता है पॉलिटिक्स को, इसीलिए हाथरस जाया जाता है? क्योंकि हाथरस जैसा ही तो कांड उत्तर प्रदेश के, माफ कीजिएगा, राजस्थान के 12 में हुआ, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुआ, लेकिन वहां पर कोई नहीं जा रहा है क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल अप्रोच सूट नहीं करती। आइए आपको बताते हैं 12 में 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप की घटना। पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई यहां पर भी सवालों के घेरे में। न्यूज नेशन के कैमरे पर दोनों पीड़ित बहनें कह चुकी हैं कि उनके साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन सरकार के नुमाइंदों की और पुलिस के बयान उससे मेल नहीं खाते। राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग दलित बहनों से गैंगरेप का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में। सबसे पहले आपको पीड़ित लड़कियों का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने न्यूज नेशन के कैमरे पर 30 सितंबर को दिया था, जिसमें उन्होंने गैंगरेप का आरोप लगाया था। हम तो घर पर सो रहे थे, वो लेकर गए थे, मुंह पे वो कपड़ा डाला था हमारे। कितने लोग थे? कितने दिन तक किया ये गलत काम तुम्हारे साथ में? 2-3 दिन। 2-3 दिन तक है? जबरदस्ती लेके गए थे।
और फिर है ना वो जैसे खाना वो जा जाते थे ना, वो धो ही जाते थे और वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर हमें कुछ होश नहीं रहता था क्या करते थे क्या नहीं करते। कितने लोगों ने गलत की बेटा? ऐसे पता नहीं, और मैं जानती हूँ उनको कौन है। सुना आपने, पीड़ित बहनें साफ साफ कह रही हैं कि कुछ लोग उन्हें घर से उठाकर कोटा ले गए थे और उनके साथ 3 दिन तक गैंगरेप किया। लेकिन राजस्थान पुलिस अब कुछ और ही थ्योरी पेश कर रही है। पुलिस का कहना है कि लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है कि उनके साथ कोई गैंगरेप की घटना नहीं हुई। तो 23 तारीख को वो बयान करा दिए गए, जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने इन बच्चियों को पेश किया गया। इनफैक्ट मजिस्ट्रेट साहब खुद सखी केंद्र में जाके इनके बयान लेने गए, तो वहाँ पर इन बच्चियों ने अपने बयानों में ये बात बताई कि क्योंकि इनके पापा इनको घुमाने नहीं ले जाते थे, इस कारण से ये घूमने चले गए थे कोटा में, और इनके साथ इनको कोई बहला फुसला के नहीं लेके गया और इनके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। इस तरह के बयान इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बताए हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि इसमें अब तक क्या हुआ। 18 सितंबर को 2 नाबालिग बहनें घर से गायब हो गई। 19 सितंबर को लड़कियों के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 21 सितंबर को दोनों लड़कियां कोटा से बरामद कर ली गई। 21 सितंबर को ही दोनों लड़कियों का 161 के तहत बयान दर्ज किया गया। 23 सितंबर को दोनों लड़कियों का 164 के तहत बयान दर्ज हुआ, लेकिन दोनों लड़कियां बयान से पलट गई। 30 सितंबर को न्यूज नेशन पर खुलासा हुआ, यानी कि बयान से पलट गई। और ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की है। 12 का रुख करते हैं, मेरी सहयोगी सबीना लगातार वहां पर बनी हुई है। सबीना, क्या बेटी उत्तर प्रदेश की है? क्या अपने घर की बेटी बेटी दिखाई नहीं पड़ती? उसके साथ गलत होगा तो आंखें बंद कर लेंगे। क्यों राहुल और प्रियंका 12 मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं? वहां पर भी प्रशासन जो थ्योरी कह रहा है और जो पीड़ित परिवार थ्योरी कह रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। नवेद, बहुत जायज सवाल यहाँ पर पूछा गया है। दरअसल कांग्रेस को इस वक्त अपना सियासी वोट बैंक मजबूत करना है, वो वोट बैंक जो दूर दूर तक उसके पास अभी नहीं मौजूद है। और यही वजह है कि बीजेपी शासित राज्य में हो रही बेटियों का दर्द वो सियासी तौर पर तो देख रहे हैं, लेकिन जहां पर जनता ने उन्हें एक लंबे वक्त बाद मौका दिया, जिसका जिक्र हम राजस्थान का इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि 12 की भूमि में इस वक्त हम मौजूद है। वहां की बेटियों का दर्द किसी को नजर नहीं आ रहा है। वहां के लिए कोई पैदल मार्च नहीं कर रहा है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बताने जा रही हूं, इस वक्त मैं और मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी मेरे साथ मौजूद है। हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो 12 की भूमि को हमारे पैरों तले से खिसका देता है। हम कुछ देर बाद एक ऐसी 12 की बेटी से न्यूज नेशन से रूबरू दर्शकों को करवाएंगे, पूरे देश की जनता को करवाएंगे, जिसने बताया कि आखिर क्या कुछ उसके साथ हुआ और किस तरह से वर्दीधारी, जिन्हें रक्षक कहा जाता है, उन्होंने दूर दूर तक रक्षा नहीं की। आप यकीन मानिए, इस बेटी का दर्द सुनकर आज देश की जनता जो है वो दहल जाएगी। उन्हें लगेगा क्या वाकई हम सत्ताधारियों को इसलिए चुनते हैं? क्या राजस्थान में अशोक गहलोत को सीएम के तौर पर इसलिए काबिज किया गया था? क्या पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी कि वो गुहार लगाती रही, दरिंदे उसके साथ इंतहा करते रहे? लेकिन क्या कुछ हुआ? कितनी देर में वो बेटी हमारे साथ में होगी, ये लाल सिंह से हम जरूर जानेंगे। लाल सिंह, कितनी देर में वो बेटी साथ में होगी जिसकी आवाज हम न्यूज नेशन ये जो आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके आ रही हैं 12 की बेटी का, हम इंतजार रहेगा उसका, और मैं चाहूंगा कि हम जल्द से जल्द न्यूज नेशन पर उसको लेकर आए। तुरंत लौट रहे हैं, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना होगा, उसके बाद हाजिर होते हैं। आपका भी रुख करेंगे और हमारे साथ राहुल भी बने हुए हैं।